नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और ऑनलाइन की इस कड़ी में आज हम आपकी किताब वसंत भाग 2 से एक नया शीर्षक लेकर के उपस्थित हुए हैं और शीर्षक का नाम है कठपुतली। कठपुतली एक लकड़ी से बनी हुई गुड़िया है जिसका प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब आधुनिक समय में कठपुतली का खेल जो है वो कम हो गया है। विदेशों में अभी भी इस खेल को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। हमारे देश भारत में भी कठपुतली का खेल अभी भी होता है, लेकिन बहुतायत संख्या में नहीं होता है जितना पहले होता था। तो आप लोग शायद टीवी या कार्टून के माध्यम से कठपुतली का खेल देखे भी होंगे। तो वही कविता आपके पाठ में दी गई है और इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता को लिखने का उद्देश्य जो कवि का रहा है, हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कवि हो या लेखक हो, किसी भी रचना को अगर वो रचता यानी लिखता है, तो उससे पहले वो मानसिक रूप से ये सोच लेता है कि इस रचना को रचने के पीछे का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, किस शीर्षक को लेकर के, किस सोच को लेकर के वह रचना करता है। तो इस कविता के अंतर्गत कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयास होता है, स्वतंत्रता का जो भाव होता है, स्वतंत्रतापूर्ण जीवन का कैसा सुख होता है, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। कठपुतलियाँ जो हैं वो लकड़ी से बनी हुई निर्जीव गुड़िया हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है कठ धन पुतली। पुतली का अर्थ होता है गुड़िया और कठ का अर्थ होता है लकड़ी, अर्थात लकड़ी से बनी गुड़िया या लकड़ी से बने हुए पुतले। कवि कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के विचार को समाज में प्रेषित करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, कि पराधीनता यानी दूसरे के अधीन तो ये सपने में भी सुखदायी नहीं है, हकीकत की तो बात ही और है। तो उसी भाव को लेकर के कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो कठपुतली के माध्यम से। तो कविता का वाचन करें, उससे पहले हम कविता के कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कवि का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 29 मार्च सन 1913 में। इनका जन्म स्थान है होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 20 फरवरी सन 1985 में। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, कालजयी, मानसरोवर आदि।
इनकी विशेष बात है कि सन 1951 में दूसरे तार सप्तक के मुख्य कवि भी रहे हैं। पाठ का सारांश है, इस कविता में स्वतंत्रता की इच्छा से कठपुतलियाँ अपनी इच्छा को स्वयं व्यक्त कर रही हैं। धागे से बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। कठ का अर्थ है लकड़ी, पुतली का अर्थ है पुतले या गुड़िया, उबली का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित, छंद का अर्थ है बंधन या भाव विचार। कठपुतली का अर्थ है लकड़ी की गुड़िया। ये तो पाठ के कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय है कि उनका जन्म 29 मार्च सन 1913 में हुआ था। जन्म स्थान है होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में और इनकी मृत्यु हुई है 20 फरवरी सन 1985 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, कालजयी, मानसरोवर आदि। और इनकी जो मुख्य विशेषता है कि ये सन 1951 में दूसरे तार सप्तक के मुख्य कवि भी रहे हैं। पाठ के सारांश में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से
अपनी बात रखती हैं या अपने भाव विचार को व्यक्त करती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ में कट का अर्थ लकड़ी, पुतली का अर्थ है पुतले या गुड़िया, उबली का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित, छंद का अर्थ है बंधन या मन के भाव विचार, कठपुतली का अर्थ है लकड़ी की गुड़िया। तो ये तो हो गया पाठ के कवि का जीवन परिचय, पाठ का सारांश और कठिन शब्दों के अर्थ। कविता कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। दूसरी पंक्ति है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तीसरी पंक्ति है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये तो कविता है कि कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सारांश में पहले ही आपको बताया गया है कि कठपुतली स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयासरत है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने निर्णय वह स्वयं लेना चाहती है। तो अपनी पराधीनता को सोच करके उसे बड़ा क्रोध आता है, वह अत्यधिक क्रोधित होती है और अत्यधिक क्रोध में आकर के वह बोलती है कि गुस्से से उबली अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर बोली। वह बोलती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, कि कठपुतली धागों से ही नचाई जाती है, उसके आगे पीछे धागे बंधे रहते हैं जिसके द्वारा उसके हाव भाव को व्यक्त कराया जाता है और डोर जो होती है वो किसी और के हाथ में होती है, वो जैसा चाहता है वैसा कठपुतलियों को नचाता है। तो वो कहती है कि इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, ये जो धागे हमारे आगे पीछे लगाए गए हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। हमारे पास भी पैर है, हमें अपने पैरों पर छोड़ दो, यानी स्वावलंबी बनने के लिए
वो कहती हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपना भार उठाने में स्वयं सक्षम हैं। उसको अपनी परतंत्रता को याद करके क्रोध आता है और अत्यधिक क्रोधित होकर के वो कहती है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, कि इन धागों ने हमें जकड़ रखा है, बांध रखा है और इन्हीं धागों के कारण हम अपने मन का कुछ नहीं कर पाते हैं। हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। तो कहती है कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन धागों को तोड़ दीजिए और हमें स्वयं अपने भार उठाने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी पंक्ति में जब पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो कहती हैं कि सुनकर बोली और यानी अन्य और सभी कठपुतलियाँ कि हाँ, उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया पहली कठपुतली के विचार को सुन करके कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली ने ये बात कही कि भाई इन धागों को तोड़ दो और हमें अपने पाँव पर ही छोड़ दो, तो उसकी बात का समर्थन करते हुए अन्य कठपुतलियाँ भी कहती हैं, यानी उन्हें भी स्वतंत्रता चाहिए। जब उन्होंने पहली कठपुतली की बात सुनी तो सारी कठपुतलियाँ तैयार हो जाती हैं। वो भी कहती हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद अर्थात बंधन। वो कहती हैं कि हम बहुत दिनों से जिस बंधन में रहे हैं, अब वो बंधन तोड़ दीजिए। छंद का अर्थ भाव विचार से भी होता है। वो कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गया हम इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, हम अपने मन के भाव विचारों को खुल करके व्यक्त नहीं कर पाए, हमें अब छोड़ दीजिए, इन धागों को तोड़ दीजिए। हम स्वतंत्र होना चाहती हैं और स्वयं अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करना चाहती हैं। तो तीसरी पंक्ति में जब सारी कठपुतलियों ने अपना समर्थन पहली कठपुतली को दिया तो फिर पहली कठपुतली सोचने लगती है, कहती है मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर वो सोचती है कि अगर मैं स्वतंत्र होने की इच्छा अपने मन में रखती हूँ तो बाकी अन्य जो कठपुतलियाँ हमारा समर्थन कर रही हैं, मेरा साथ दे रही हैं, हमें उनकी भी रक्षा सुरक्षा का भार देखना पड़ेगा। तो भाई जब हमें सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ेंगी तो ऐसा कोई भी निर्णय हम जल्दबाजी में नहीं लेंगे। तो कठपुतली सोचती है कि अब तो यह निर्णय मुझे बड़ा सोच समझ करके लेना पड़ेगा, क्योंकि अकेली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ अन्य सारी कठपुतलियाँ भी हैं, क्योंकि वो हमारा साथ दे रही हैं, हमारी बात का समर्थन कर रही हैं। इसी बात को सोच करके तीसरी पंक्ति में कवि ने लिखा है कि वह कठपुतली सोचने लगती है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये कौन सी इच्छा, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति की ये इच्छा जो जग गई है मेरे मन में, तो इस इच्छा का समर्थन तो अन्य सारी कठपुतलियाँ भी कर रही हैं और मुझे उनका साथ भी देना पड़ेगा। तो ये तो आपके कविता का भावार्थ है। पूरे कविता का भाव एक सार में कि कठपुतली अपनी स्वतंत्रता को सोच करके अत्यधिक क्रोधित होती है और वह क्रोध में आकर के बोलती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो पराधीनता से एकदम त्रस्त हो चुकी है, वह स्वतंत्र होना चाहती है और अपनी पराधीनता को सोच करके वह अत्यधिक क्रोधित होती है और कहती है कि ये धागे जो हमारे आगे पीछे बांधे गए हैं, जिनके द्वारा हमें नचाया जा रहा है, इन धागों को तोड़ दो और अब हमें अपने पाँव पर छोड़ दो, अपने पाँव पे छोड़ दो, अर्थात अब हमें स्वतंत्र कर दो, हम स्वयं अपना जीवन जीना चाहती हैं। तो जब पहली कठपुतली की यह बात अन्य सभी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो भी सहमति प्रकट करती हैं, अपना समर्थन देती हैं कि हाँ, वो कहती हैं सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। पहली कठपुतली की बात सुनकर के अन्य सभी कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए
हमें अपने मन के छंद छुए। कह रहे बहुत दिन तो हो गए इन बंधनों में हमने जी लिया, अब इस बंधन को टूटना चाहिए, क्योंकि हम बंधनों में जब बंधे हुए हैं तो अपने मन के भाव विचारों को खुल करके व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब बहुत हो गया, इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल पहली कठपुतली सोचने लगती है, जब सारी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि भाई सारे अगर मेरे साथ हैं और सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति की यह इच्छा मेरे मन में जगी है तो मुझे अन्य कठपुतलियों की रक्षा सुरक्षा का भी भार संभालना होगा। तो इसलिए वो सोचने लगती है और यह सोचती है अपने मन में कि यह निर्णय मैं बहुत सोच विचार करके लूँगी, क्योंकि अकेली मैं नहीं हूँ, मुझे अन्य सारी कठपुतलियों का भी भार देखना पड़ेगा, उनकी भी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी। तो ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। वह पुनः विचार विमर्श करने लगती है कि भाई क्या किया जाए, ये जो इच्छा मेरे मन में जगी है उस इच्छा को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। तो वह निर्णय उसे जो लेना है वह बहुत सोच समझ कर लेगी। तो ये तो आपकी कविता है। आप कविता को अपनी किताब से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कविता याद करेंगे, उसके भाव को समझेंगे तो यह कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है बेटा, वो चाहे जो भी हो, और स्वतंत्र रहना भी चाहिए, स्वतंत्र रहना भी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि स्वच्छंद रहिए, स्वतंत्र रहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं रहिए। स्वच्छंदता जो है वो गलत रास्ते का चयन कराती है। तो ये पाठ है, आप अच्छे से पढ़िए और इसके भाव को समझिए, अपने काम को ईमानदारी से करिए। एक पंक्ति है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बापूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कि जब प्रयास करोगे तो अवश्य सफल होगे, और जो प्रयास ही नहीं करेगा, सिर्फ सफलता की इच्छा रखेगा, तो बेटा फिर वो सफलता की इच्छा पूरी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हमारा यह पाठ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम आपकी किताब से एक नए शीर्षक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।